3000 मीटर बुलंद चोटी मीर अंजानी 240 मर्तबा सर कर चुकी हैं, जबकि वो 4000 मीटर बुलंद मकड़ा चोटी को भी सर कर चुकी हैं। नन्ही पाकिस्तानी कोहपैमा सेलिना ख्वाजा सिर्फ 10 साल की उम्र में मुश्किल तरीन 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पेंटिक सर करके कम उम्र तरीन कोहपैमाई का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। जबकि मुस्तकबिल में कोहपैमा बाप बेटी की जोड़ी माउंट एवरेस्ट समेत पाकिस्तान में मौजूद मजीद चोटियों पर भी अपनी फतह के झंडे लहराने के लिए पुरअज़्म हैं। जिस वक्त हम हाइकिंग ट्रैक के ऊपर मौजूद हैं जो थ्रू आउट यहाँ ठंडियानी से नथिया गली यानी बीरन गली तक जाता है, और अभी हाइकिंग करते हुए थ्रू आउट बीरन गली की तरफ से हमारे साथ आई हैं सेलिना ख्वाजा। ये भी प्राउड हैं पाकिस्तान की। तो 10 इयर्स की उम्र में इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया और अपने वालिद के साथ, और एक लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है कि इनके वालिद भी जहाँ पर ये हाइकिंग करने जाते हैं तो इनके वालिद इनकी रहनुमाई करते हैं और थ्रू आउट इनके साथ होते हैं। इन्हीं से ही बात करेंगे। जी सेलिना, बताइएगा ज़रा अपनी अचीवमेंट के बारे में, किसने आप में ये इंटरेस्ट डेवलप किया कि आप इतनी बड़ी बड़ी चोटियों को जाके सर करेंगी? मैं और मेरे पापा हम लोग स्टार्ट में लीजर ट्रिप्स के लिए जाते थे मिरंजानी टॉप, और उसके बाद पापा ने नोटिस किया कि मैं बेहतर होती जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद हमने कुसर किया था जो मेरा पहला एक्सपीडिशन था, और वो विंटर एक्सपीडिशन था। तो वो मैंने 9 इयर्स की एज में किया था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने स्पेंटिक पीक की, और अभी पिछले साल मैंने नांगा पर्वत कैंप 2 तक गई थी, और अभी इस साल फिर से जाएंगे। अच्छा, जो स्पेंटिक पीक आपने सर की उसकी बताइएगा, कितनी जर्नी थी आपकी लॉन्ग, और उस वक्त एग्जैक्ट आपकी एज कितनी थी, और वाकई ये आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया था आपने? उस टाइम मैं 10 साल की थी, और मुझे लगता है हमारा जो टोटल आना जाना था वो कोई महीना लगा था हमें। और रास्ते में मैं गिव अप भी करने वाली थी, लेकिन पापा ने मुझे नहीं करने दिया। ये गिलगित बल्तिस्तान में आती है, ये नगर में भी विजिबल है, जिसकी वजह से इसको गोल्डन पीक का नाम दिया हुआ है, और ये शिगर की साइड से भी क्लाइम होती है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको कोई अवार्ड दिया इस अचीवमेंट के ऊपर? नहीं। जब पीक आपने सबमिट की, जाहिर है मीडिया ने इंटरव्यूज़ वगैरह तो किए होंगे, लेकिन इस काविश को सराहा गया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर? नहीं, लेकिन कुछ जो थे पॉलिटिशियंस उन्होंने पोस्ट्स लगाई थी सिर्फ। अच्छा, ये बताइएगा, अभी आप स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं अभी सिटी स्कूल में हूँ, 10th क्लास में। 10th क्लास में, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में ही? जी। आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? आप क्या कुछ करना चाह रही हैं? पहले तो 14,800 करने हैं मैंने, और उसके अलावा मुझे जानवरों का शौक़ है, तो मैंने सोचा हुआ है कि वेटरनेरियन बनूंगी। अच्छा, आप बताइएगा सर, आपकी बेटी ने माशाल्लाह इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, ज़रा कौन से सन में ये दिया था, और कैसे शौक़ इनका डेवलप हुआ, आपने इनकी रहनुमाई क्या की, और अभी तक आपने कितनी पीक सर की हैं, और कौन कौन से ट्रैक जो हैं आपने एक्सप्लोर भी किए हैं? क्योंकि हम एबटाबाद में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द ये सब गलियात की खूबसूरत ट्रैक्स हैं। जो मिरंजानी टॉप है हमारी गलियात की, और एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। तो स्टार्ट तो इसने कोई 7.5 ईयर की एज में लिया था, और शुरू में तो इसको उससे भी पहले कंधे पे उठा के ले जाना होता था, आधा कंधे पे आधा नीचे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 7.5 ईयर से इसने बाकायदा ट्रेनिंग शुरू की, और मैंने नोटिस किया कि बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आई। तो वहाँ फिर मेरा और इसका इकट्ठा ही शौक़ डेवलप हुआ कि मैंने इसे कहा कि ये तो काफ़ी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है और बड़ी पीक्स कर सकती है। तो वो फिर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की, और फिर ये है कि 9 साल की उम्र में विंटर में, जो विंटर बहुत मुश्किल होता है, इसने कुछ सर की, फिर उसके बाद मिंगलिंग सर की, फिर 10 साल की उम्र में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू समिट एनी 7,000 मीटर पीक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अभी आगे ये 8,000 का प्लान है। अच्छा, जब इसने यंगेस्ट उम्र में ये अचीवमेंट की तो वर्ल्ड की तरफ से कुछ इदारों ने आपसे रब्ता किया या आपकी इस काविश को सराहा गया? नहीं, बस यही चैनल्स ने ही कवर किया था, मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैनल्स ने कवर किया था, लेकिन ये है कि कोई ऐसा वो नहीं था अभी तक, कोई स्पॉन्सर नहीं है हमारे पास। ये बहुत महंगी स्पोर्ट्स है,
अभी नांगा पर्वत का अगर फुल सर्विस ली जाए तो हम 2 लोगों का $80,000 खर्चा है। तो हम तो कट सर्विसेज लेते हैं और सस्ती, तो लेकिन ये है कि जो लोग फुल प्रॉपर सर्विस लेते हैं, इक्विपमेंट भी बहुत महंगा है, हर चीज़। आपने राब्ता करने की कोशिश की गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स एंड कल्चर या केपी या फेडरल से? हाँ जी, वो केपी से भी किया था राब्ता और मिले थे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म से, तो वो बहरहाल उसमें फिर अभी तक कोई वो खातर खा वो नहीं हुआ कि जो उसको मटेरियलाइज नहीं हुई उनकी सपोर्ट। तो अब होपफुली नांगा पर्वत के लिए आप कोशिश करेंगे और हाँ इंशाल्लाह डिस्कवर पाकिस्तान भी आपकी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा बताइएगा सलीना कि कौन कौन से हाइकिंग ट्रैक आप सर कर चुकी हैं? एबटाबाद में तो गलियात रीजन में हम ज़्यादातर आते हैं। यहाँ पे मीरंजानी टॉप मैंने 237 टाइम्स सबमिट की हुई है। ये जो ठंडियानी नथिया गली वाला ट्रैक है, कोई 15-20 बार किया होगा। मुश्क पूरी हमें ज़रा इजी लगती है, वो ट्रेनिंग के लिहाज से ठीक नहीं है, तो वहाँ पे हम नहीं जाते। गिलगित की साइड पे शमशाल में मैंने कुछ सर की हुई है, शमशाल पास वाला रास्ता, मिंगली सर और एक विलियो सर थी, वो भी मैंने 9 ईयर्स की एज में की थी। और उसके अलावा मैंने मूसा का मसला भी किया हुआ है, मकड़ा टॉप भी की थी। मूसा का मसला भी किया हुआ है, वो कितने टाइम में आपने सर किया? वो हमने 1 दिन में भी किया हुआ है, एबटाबाद से आना जाना। अच्छा, पाक आर्मी से और हुकूमत पाकिस्तान की आपकी क्या अपील है कि आपकी किस तरीके से सपोर्ट करें ताकि आप आगे चल के पाकिस्तान का और नाम रोशन करें और हाईएस्ट जो पीक्स हैं हमारे इस मुल्क में उसको भी सर करें? मेरी पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि वो मेरी सपोर्ट करें ताकि मैं वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनियर बन जाऊँ टू क्लाइम ऑल 14 8,000 मीटर माउंटेन्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक 7,000 मीटर वाला किया हुआ है।